अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे। आज के व्लॉग में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करना चाह रही हूँ, जो कि है जी अ सक्सेसफुल वुमेन या फिर अ सक्सेसफुल पर्सनैलिटी एंड हाउ टू बी अ सक्सेसफुल वुमेन। जैसे होता है ना कि एक नाकाम इंसान, एक नाकाम शख्सियत, कुछ इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हर इंसान में पाई जाती हैं। बिकॉज़ बहुत सारे मुझे डीएम्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, कभी कभी मैं उनको रिप्लाई कर पाती हूँ, कभी नहीं कर पाती। बट व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स में आपस में भी जब इंटरेक्शंस होती हैं तो उनके जो व्यूज़ और आइडियाज़ होते हैं वो भी मेरी नज़र से गुजरते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज के व्लॉग में इसी टॉपिक को सिलेक्ट किया जाए। देखें, साइन ऑफ लूज़र्स समझ लें या फिर सक्सेसफुल वुमेन, सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनने के लिए ना बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारी सेक्रीफाइसेस, कंप्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं। मैं जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक चंद पॉइंट आपसे शेयर करना चाहूँगी, वो उनमें से फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि देखें, एक लूज़र बंदे की सबसे पहली निशानी ही ये होती है नाकाम इंसान की। ठीक है, लूज़र कहना मैं समझती हूँ ज़्यादा मतलब इतना सूट नहीं करता। नाकाम कहना उर्दू में ज़्यादा सही रहेगा कि वो हर काम को आज की बजाय कल, कल की बजाय परसों पे डालता रहेगा। और स्पेशली कुछ ख़वातीन की भी ये आदत होती है कि छोटे से छोटे काम को वो पसे पुश डालती रहती हैं। 1 2 3 दिनों से बढ़ते बढ़ते वो काम चला जाता है बहुत ही पेंडिंग में, और एंड पे क्या होता है, वो ख़वातीन छोड़ ही देती हैं उस काम को, उसका मतलब करने को छोड़ ही देती हैं। जिसको हम मतलब ये कहते हैं कि अगर आपने कुछ करना है या आप कुछ करना चाहते हैं तो फिर जो आपके लैम एक्सक्यूज़ेस होते हैं ना, वो आपने नहीं करने। अगर आप कामयाब खातून बनना चाहती हैं या कामयाब पर्सनैलिटी बनना चाहती हैं, तो सबसे पहले तो आपने अपने अंदर की इस पहली गलती को जो है ना, आपने एक्सेप्ट करना है, अपनी सुस्ती को। मतलब आपने अपनी लेज़ीनेस को करना है एक्सेप्ट। क्योंकि देखें, हर इंसान अपने आप को फ़रिश्ता समझता है, ठीक है। हम लोग फ़रिश्ता नहीं हैं और कंप्लीट भी नहीं हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं। अपनी गलतियों को, अपने गलत कामों को, अपनी जो हमारी गलत आदतें होती हैं, थोड़ी बहुत ऊंच नीच जो होती है, उसको सबसे पहले आपने चेंज करना है। क्योंकि नया साल आ रहा है और मैं चाह रही हूँ कि नए साल को अल्लाह ताला के नाम के साथ साथ हम अपनी शख्सियत में, पर्सनालिटी में भी चेंजिंग्स लाने के साथ शुरू करें तो सबसे अच्छी बात होगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हम सबको। हमें मेहनत करनी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। हमें किसी के भी नाम पर, किसी भी काम के हवाले से कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज़ेस नहीं करने चाहिए। यही चीज़ें जो होती हैं ना, छोटी छोटी बातें जो होती हैं, वो लूज़र बंदे की निशानी होती हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि समटाइम लोग कहते हैं कि किसी भी काम के लिए आप बस कंफर्ट चाहिए आपको। मीन्स अगर आप बैठे ही रहेंगे, आप चाहते हैं कि मेरा काम कोई दूसरा कर ले, मेरे हिस्से की जगह, मेरी जगह कोई मेरे आगे आके हर काम मुझे तैयार दे दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपने अगर कामयाबी पानी है ज़िंदगी के किसी भी फील्ड में, उसके लिए आपको अपनी हिम्मत खुद बढ़ानी है, खुद हर काम करना है। एक छोटी सी फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारी लेडीज़ जो होती हैं वो लेज़ी होती हैं। स्किन केयर भी नहीं करनी, हेयर केयर भी नहीं करनी, बस मुंह उठाया और चल दिए पार्लर। लेकिन आपको पार्लर भी तो जाना पड़ता है ना। तो जब आप पार्लर जाना पड़ता है आपको, उसके लिए आप तैयार होती हैं, थोड़ा बहुत मतलब आप चेंज करती हैं, लाइट सा मेकअप करती हैं। तो यही चीज़, यही टाइम अगर आप थोड़ी सी सेल्फ ग्रूमिंग में घर में ही दे दें तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप हिम्मत करती हैं ना, आप मूवमेंट करती हैं ना बाहर जाने के लिए, पार्लर जाने के लिए, तो कोई भी काम आसान नहीं होता। अपनी शख्सियत में आपने थोड़ा ये चेंज भी लाना है कि अपने आप को एक्टिव करना है। सुस्ती बिल्कुल नहीं करनी, सुस्ती को छोड़ दें। स्पेशली मैं ख़वातीन को ही कह रही हूँ, मैं अपनी बहनों के टॉपिक्स को, अपनी हाउस वाइफ्स के लिए बहुत सारे सोशल टॉपिक्स को डिस्कस करती हूँ अपनी हर सेकंड वीडियो में। बिकॉज़ मैं चाहती हूँ कि हमारी जो ये इतनी लेडीज़ है ना, इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हैं, स्ट्रेस आउट हो जाती हैं, बहुत डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो इन चीज़ों को हमें भी चाहिए कि हम भी अपने व्लॉग्स के थ्रू आप लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेट करते रहें। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3 जो है वो ये है कि हर वक्त शिकायतें करना, पुरानी बातें, ससुराल ने ये कर दिया, बहन भाइयों ने ये कर दिया, मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स ने ये कर दिया, इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। या फिर आप हर वक्त फ़ोन करने बैठ जाएंगी, कभी अम्मी को, कभी बहनों को। देखें, आप उस पर टाइम स्पेंड जो करती हैं ना, वही टाइम अपने आप पर लगाएं, अपने घर पे लगाएं। अपनी इस आदत को ख़त्म करें। फ़जूल की बातें करने से ना तो आपका कोई फ़ायदा है और आपका टाइम भी ज़ाया होगा।
वैसे मैं समझती हूँ पर्सनली, अल्लाह जाने ख़वातीन के पास इतना टाइम आता कहाँ से है और वो इतनी गपशप और इतनी बातें कर कैसे लेती हैं। लेकिन खैर एनीवेज़, बहुत सारी वुमेंस में ये आदत होती है। तो थर्ड नंबर पे तो यही है कि अपनी इस आदत को भी टोटली आपने इस नए साल के साथ, मतलब उसकी आमद के साथ चेंज ज़रूर करना है। जो वुमेन पावर होती है ना, वो बोलना तो आसान है कि आप ये कर लें वो कर लें, ठीक है मैं मानती हूँ इसके लिए आपको टाइम भी चाहिए, इसके लिए आपको बहुत सारा वक्त भी चाहिए, कुछ भी करना इतना आसान नहीं है। लेकिन हम अगर करना चाहें तो बहुत कुछ कर भी सकते हैं, ठीक है। कामयाबी के लिए आपको बहुत कुछ इग्नोर भी करना पड़ता है, आपको अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा निकलना भी पड़ता है, ठीक है। वंस अ ब्लू मून चलें, ठीक है। माँ बाप, स्पेशली माएँ जो होती हैं, वो थोड़ा सा बच्चों का बहाना बना लेती हैं, भाई बच्चे काम नहीं करने देते, बच्चों की वजह से ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। बच्चों को कुछ नहीं खबर, उन्हें कुछ नहीं, आपने ही उनकी जो होती है ना अपग्रोइंग करनी होती है, आप ही कर रही होती हैं। जिस तरह से आप उनको आदत करेंगी वो उसी तरीके से उसी रूटीन से आपके साथ चलेंगे। छोटे बच्चों को कुछ नहीं पता, इवन 11-12 साल तक के बच्चों को भी कुछ नहीं समझे आती। सारे काम सारी जिम्मेदारी एक माँ की ही होती है। आप घर का हर काम कर सकती हैं बच्चों की मौजूदगी में, जब बच्चे सो जाएं आप अपना हर काम करें, अपनी जो भी आपकी हॉबी है कोई एक्टिविटी है आप इजीली कर सकती हैं। ये जो है ना एक्सक्यूज़ेस, ये फ़ज़ूल होते हैं, छोटे छोटे जो बहाने बनाना होता है ना, ये वही ख़वातीन करती हैं जो कोई काम नहीं करना चाहती या आलस होती है। ट्रूली स्पीकिंग ये ट्रू है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ मेरी अपनी भी नज़र में हैं, मेरे अपनी रिलेटिव्स में भी हैं। अगर मैं यहाँ पर किसी का नाम लेना भी चाहूँ तो नहीं लूँगी, क्योंकि ये अच्छी बात भी नहीं है। और दूसरा, मैं भी अगर कोई मेरा वीडियो सुन रहा हो तो वो माइंड भी कर सकता है। हर औरत, हर माँ की ये सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, रूटीन में से टाइम निकालना आप ही का काम है। अगर आप फ़ज़ूल किस्म के कामों पे लाइक फ़ोन वगैरह पे, कॉल्स वगैरह पे इतना टाइम स्पेंड कर सकती हैं, पार्लर में आप जाके 4-6 घंटे लगा सकती हैं, तो आप अपनी शख्सियत को ग्रूम करने में, अपनी इस तरह की हैबिट्स को चेंज करने में भी थोड़ा सा टाइम लगा लेंगी ना, तो बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। नंबर 4 पे ये चीज़ है कि बहुत से लोगों की आदत होती है सिर्फ दूसरों की कामयाबी पर नज़र रखना और फिर इसकी बिहाइंड पे आपने उनसे जेलसी करनी है। लाइक अगर कोई तरक्की कर रहा है, किसी की बहुत ज़्यादा अच्छी मेंटल अप्रोच है, बहुत आईक्यू लेवल हाई है उसका, माशाल्लाह से वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो सम टाइम बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि वो जेलसी फ़ील करते हैं उससे। अरे भाई, आप जेलस फ़ील करने से पहले ये देखें कि उसको या तो अल्लाह पाक ने ये सारी आदतें गॉड गिफ्टेड भी होती हैं उसके पास, और या फिर उसने बहुत मेहनत से, बहुत सेक्रीफाइसेस के बाद हासिल की होती हैं। उसने भी बहुत मेहनत की होती है, हार्ड वर्क होता है उसकी इन आदतों के पीछे, उसकी इस सक्सेस के पीछे उसका बहुत टाइम हुआ होता है जो उसने स्पेंड किया होता है, उसने बहुत सारी मुश्किलें उठाई होती हैं, तब जाके वो आपके सामने एक कामयाब इंसान नज़र आता है। तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है कि भाई उसको तो देखें, वो तो ऐसा है वो वैसा है, उसने तो कुछ नहीं देखा इस तरह की हर्डल्स, कोई प्रॉब्लम्स, तो उसे क्या पता कि ये प्रॉब्लम्स और दिस एंड दैट क्या होता है। अक्सर एक्सक्यूज़ेस जो ख़वातीन करती हैं वो ऐसी ही करती हैं कि मुझे ससुराल वाले नहीं करने देते, मुझे घर वाले नहीं करने देते। अरे भाई, आप सबसे पहले हिम्मत तो करें कोई काम करने की। मुझे बहुत पहले आते थे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स, और आजकल भी कभी कभी आते हैं कि हम घर पे भी काम करना चाहते हैं, हमें घर वाले सपोर्ट नहीं करते, हमें हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते। अरे भाई, आप थोड़ा सी हिम्मत करें, आप उनको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करें, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली आप हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करें। देखिए, घर वाले आपका साथ देंगे। सम टाइम ऐसे होता है, मोस्टली तो आजकल जो है फाइनेंशियल इश्यूज़ हर घर में चल रहे हैं, ठीक है। महंगाई का दौर है, इसके बारे में मैं क्या डिस्कस करूँ, आप सबको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है। तो अगर कुछ नहीं, कोई भी लेडी जो है वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड का हेल्प भी करना चाहती हूँ, सपोर्ट भी करना चाहती हूँ, तो आप घर में ट्यूशन दे सकती हैं। सबसे मतलब किसी चीज़ का कोई इस पे एक्सपेंस नहीं आ सकता, कोई ख़र्च नहीं है, घर में बैठ के आप ट्यूशन दे सकती हैं। लेकिन आप हिम्मत तो करें। जैसे लोग कहते हैं ना, चैनल बनाना, व्लॉगिंग करना, इसमें भी बहुत मेहनत है, ये भी आपकी लक पे डिपेंड करता है। यूट्यूब पे बहुत मेहनत है, कभी सम टाइम उसके लिए आपको बाहर भी निकलना पड़ेगा। लेकिन घर में सबसे आसान जो होती है ना, वो आपकी या तो हैंड क्राफ्ट है या फिर ट्यूशन है। आप थोड़ी हिम्मत करेंगी तो कुछ ना कुछ कर पाएंगी। आप पहले ही एक्सक्यूज़ेस कर देंगी तो फिर तो कुछ नहीं होना। आपने ख़ुद को ख़ुद तैयार करना है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से ही बाहर नहीं निकलेंगी तो आप क्या कर सकेंगी।
पॉइंट नंबर 5 कुछ ऐसा है कि ऑलवेज़ कंप्लेनिंग जो लोग करते हैं ना, मोस्टली लोग शिकायत ही करते फिरते हैं। बस कोई किसी को ठीक नहीं लगता, हर वक्त एक दूसरे की टोह में रहना, हर वक्त किसी को सारा दिन किसी की बुराइयां करते रहना, किसी की सुनगुन में लगे रहना। इन सब चीज़ों से भी ना, जब आप किसी से ये बातें कर रहे होते हैं, लाइक आपकी कोई फ्रेंड है, तो वो भी आपकी ऐसी बातें सुन सुन के तंग आ जाएगी। अगर आपकी अम्मी है, बहन है, अगर उसका मिजाज ऐसा नहीं है, वो हर वक्त आपकी शिकायतें सुनते सुनते वो भी तंग आ जाएंगी। सो इस चीज़ को भी थोड़ा सा अवॉइड करें। कामयाबी अगर आपको चाहिए तो शिकायतें करना भी छोड़ दें, दूसरों की टोह में रहना भी छोड़ दें। और जो इंस्टेड सिर्फ आप ये सोचें कि मैंने ख़ुद को बदलना है। बस आपकी बॉटम लाइन में यही कहूँगी, आपने यही सोचना है, मैंने ख़ुद को बदलना है, कामयाब औरत बनना है, कामयाब इंसान बनना है। तो आपने अपने आप को सबसे अच्छा करके बताना है और बहुत कुछ अच्छा करके दिखाना है, ठीक है? तभी जाके आपको बहुत सारी सक्सेस मिल सकती है, और ऐसी सक्सेस आपको मिलेगी कि दुनिया देखेगी, और तब लोग भी आपके बारे में कहेंगे देखो ये एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 ये है कि देखें, अम, होता है बहुत सारे लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं, इसके लिए तो कहना आसान है, ठीक है, लाइक ईज़ी फॉर यू टू से, ये तो बहुत आसानी से कह सकता है, इससे क्या पता कि मैं कितनी मुश्किलों से गुज़रा हूँ या गुज़री हूँ। इसको तो सब कुछ अल्लाह पाक ने दिया हुआ है, इसे एक ले मैन का क्या पता, इसे क्लास 4 का क्या पता, इसे मिडिल क्लास वाले की प्रॉब्लम्स का क्या पता। देखिए, जैसे अभी मैंने आपको आई थिंक 3-4 दफ़ा मैं इसको रिपीट कर चुकी हूँ कि जिस बंदे के बारे में आप ये बात कर रहे हैं ना, वो भी बहुत सारी हर्डल से गुज़र रहा होता है, बहुत सारी हर्डल से गुज़र के आया होता है, तो उसके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे मैं भी सम टाइम बैठती हूँ, थोड़ा सा टाइम मिले फ्री, तो सोचती हूँ आज से 5 साल पहले मुझ में कितना ज़्यादा चेंज था और आज मैं कितनी चेंज हूँ। काश कि ये जो चीज़ें थी मैं थोड़ा 5 साल पहले कर लेती। तो छोटे मोटे रिग्रेट्स हर इंसान में रहते हैं, होते रहते हैं, बिकॉज़ ये लाइफ है। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी को भी दूसरे को तनकीद का निशाना बनाना बहुत आसान लगता है, लेकिन वही तनकीद जो अगर हम अपने आप पे किसी से सुनते हैं, तो फिर हम उस तनकीद को बड़ी इजीली रिमूव नहीं कर सकते, उससे उस टैग को अपने आप से हटा नहीं सकते। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप किसी से इम्प्रेस हैं, किसी की पर्सनैलिटी से, किसी की आदतों से, किसी की हॉबीज़ से, हैबिट्स से, तो आप उसकी हैबिट्स को कॉपी करें, अपने आप में चेंज लाएं। और ये जो सब साइन मैंने आपसे डिस्कस की हैं, मैं समझती हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये जो होती है ना, ये थोड़े से नाकाम इंसान के साइंस हैं, लाइक लूज़र साइंस हैं। तो ये सब जो लूज़र साइंस हैं, आप इसको अपनी लाइफ से निकाल दें तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, आपका लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा ख़ुद नोट करेंगे कि आपकी शख्सियत में कितना बदलाव आया है। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी हमेशा की इस तरह की सोशल टॉपिक पर की गई जितनी भी मेरी हाउस वाइफ बहनों के लिए डिस्कशन होती है वो आपको अच्छी लगेगी। एंड आई होप कि नए साल को आपने वेलकम एक नई अपनी पर्सनैलिटी के साथ ज़रूर करना है। और आई एम श्योर कि मेरे जो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं आपको ज़रूर पसंद आएंगे, और कुछ ना कुछ आप इसमें से इम्प्लीमेंट भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वुमेंस है होती हैं जो लेम एक्सक्यूज़ बना कर ना बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करती हैं। अगर किसी को कोई मशवरा दे, आइडिया दे, तो उसको भी वो इग्नोर करती हैं, जान छुड़ाती हैं। मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझती हूँ, मुझे ये सारे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी दूसरे व्लॉग में इस पर भी मैं आपसे डिस्कशन करूँगी। आते हैं थोड़ा सा व्लॉग की तरफ। दराज पर जो मैंने डिलीवरीज की थी ऑर्डर 11/11 की, वो मुझे स्टेप बाय स्टेप सारी रिसीव हो चुकी हैं, लेकिन लास्ट जो मेरा डिलीवरी ऑर्डर था वो बहुत लेट मुझे रिसीव हुआ है। सेकंड, ये मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था दराज के साथ। इन्होंने डिलीवरी चार्जेस अलग अलग लिए, क्योंकि दराज पर ना डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट जो है शॉपकीपर्स इस तरह से उन्होंने अपना कैटेगराइज़ किया हुआ था, तो डिलीवरी मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ी है। और जहाँ तक प्रोडक्ट्स की बात है, तो कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं अच्छी आई हैं क्वालिटी वाइज, और कुछ जो हैं सो आई हैं। लाइक जो सॉक्स ऑर्गेनाइज़र था वो भी अच्छी क्वालिटी में था, और जो ये मैंने वॉल हैंग पर्स पाउच मंगवाया वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में था। एक जो था एक स्टोरेज बैग और एक शू ऑर्गेनाइज़र जो बैग था, वो बस सो का मतलब उसकी क्वालिटी सी थी, कुछ ख़ास मुझे इतनी अच्छी रिलायबल नहीं लगी। मैंने सोचा था चले 11/11 की जो सेल है उसको भी अवेल करके देखते हैं, बट मुझे नो डाउट कि थोड़ी सी इसमें मायूसी ही हुई है कि दराज 11/11 की जो सेल की कुछ प्रोडक्ट्स थी अच्छी और कुछ थी बिल्कुल सो टाइप की।
सो मैं समझती हूँ कि मैंने भी आज पहली दफ़ा इस बार 11/11 सेल दराज की अवेल की है। सो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, और उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। और अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट्स से अपने फ़ीडबैक का इजहार किया करें, इनकरेज किया करें, जो भी बात हो शेयर ज़रूर किया करें। इंस्टाग्राम का हैंडल मेरा लगा हुआ होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप फॉलो शालो कर लीजिए। कोई भी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, वहाँ पर आप कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, न्यू विज़िटर हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए रेड बेल नोटिफिकेशन के साथ। चाहूँगी मैं अब इजाज़त। सी यू टुमारो इन नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। टिल देन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।